नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विजय कुमार। वोटर बताएगा किसको जिताएगा जनतन टीवी के खास शो में हम आपको सुनाएंगे बिजनौर विधानसभा की सच्ची राय। इस समय हम खड़े हैं बिजनौर विधानसभा क्षेत्र में। अगर हम बिजनौर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 2017 के चुनाव में बीजेपी की सुची चौधरी ने लगभग 17,000 वोटों से सपा की रुचि बीरा को हराकर विजय हासिल की थी। साथ ही अगर यहाँ वोटों की बात करें तो यहाँ 3,80,000 वोटर हैं, जिसमें 1.5 लाख वोटर मुस्लिम और 2,30,000 वोटर यहाँ हिंदू हैं। साथ ही अगर पार्टियों की बात करें तो अभी किसी भी पार्टी ने यहाँ से अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। यहाँ बीजेपी की सुची चौधरी एक बार फिर से 2022 का चुनाव लड़ सकती हैं। आइए हम जानते हैं जनता की राय कि जनता इस बार किन मुद्दों को लेकर 2022 के चुनाव में वोट करेगी। जी, क्या नाम है आपका? राहुल राजपूत। राहुल जी, 5 साल का कार्यकाल यहाँ बीजेपी का पूरा होने जा रहा है, क्या क्या उनके द्वारा यहाँ विकास कार्य कराएगी? देखिए, प्रदेश की बात की जाए तो योगी जी के राज में हर राज्य में हर जिले में कार्य हुआ है और विकास की गंगा बह रही है। और वोट की बात करेंगे तो हम जो हैं विकास को लेकर और सुरक्षा को लेकर वोट करेंगे। 2017 के चुनाव में जो वादे यहाँ नेताजी ने किए थे, क्या वो पूरे हुए? लगभग पूरे हुए हैं और आगे देखते हैं जैसे उन्हें मौका मिलेगा, जो कुछ बचे हुए होंगे तो वो उनको कार्य को पूरा करा जाएगा। आइए कुछ और साथी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर भारद्वाज है और मैं छात्र कल्याण संगठन का चेयरमैन हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है, जो वोट हम 2017 में करेंगे वो विकास के और सुरक्षा के मुद्दे पे करेंगे। आप देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ ने जितना विकास इन 5 साल में कराया है, जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से मेरी आज ये 35 ईयर्स है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी मुख्यमंत्री ने अपने शासन में इतना विकास नहीं कराया है। आप किसी भी हाईवे पे निकल जाओ, आप किसी भी सड़क पे निकल जाओ, आपको वहाँ पे हाईवे मिलेगा बनता हुआ, हाईवे मिलेगा बनता हुआ। आप हमारी बहन बेटी कोई भी रात को 12 बजे, रात को 5 बजे, अरे भाई दिन में नहीं निकलने देते लोग, दिन में पकड़ लेते थे, दिन में दिक्कत होती थी। आज समझिए जितने मकान, इतने आवास दिए हैं योगी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और उसमें हर वर्ग को दिए, कोई धर्म के आधार पर कोई विभाजन नहीं हुआ है। सबको, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सबको इतने आवास मिले हैं। आप देखिए यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बना है। अभी वो अखिलेश यादव जी हमारे कहते हैं साहब मेरी योजना है भाई। वर्मा जी, हाँ भाई ठीक है भाई, हो सकता है षष्ठी की रचिता भी आपने भी कर दी हो, उसका फिर तक भी आपने काट दो, वर्मा जी का तो नाम ही आता है। तो अखिलेश यादव हर जगह कहेंगे मैंने नहीं करा। मैं भाई क्यों धरातल पे क्यों नहीं उतरी योजना? किसने मना थोड़ी करा था आपको? 5 साल दिए थे आपको, धरातल पे योजना क्यों नहीं उतारी? भाई पैसा भी चाहिए ना बनाने के लिए, हवाबाजी नहीं होती है। आप कहीं भी जाइए, आपको सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है। अरे भाई सुरक्षित रहेंगे तभी तो चल पाएंगे, जब सुरक्षित नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? अभी सुरक्षा, आप कोई चोरी चकारी डकैत बदमाश अतीक अहमद मुख्तार अंसारी भाई सारे जेल में डाल दिए। और आप देखिए मेडिकल कॉलेज भी इन्होंने बन गया, फिल्म यूनिवर्सिटी प्रस्तावित है। इसके अलावा आप देखिए वहाँ पे श्री राम मंदिर जो इतने दिनों से पेंडिंग था, श्री राम मंदिर बना था कि लड़ाई झगड़ा हुआ क्या? कुछ हुआ क्या? श्री राम एयरपोर्ट बनना है, वहीं पे सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनना है। 2022 का चुनाव नज़दीक है, इस बार आप किसे वोट देकर यहाँ से विधायक चुनने का काम करेंगे? देखिए, वोट जो ये भारतीय जनता पार्टी जिसको भी अपना यहाँ पे नियुक्त करेगी, और अगर ये है कि स्वच्छ छवि, हमेशा भाजपा को आप जानते हैं स्वच्छ छवि को उम्मीदवार को टिकट मिलता है, जिसको भी टिकट मिलेगा हम माननीय योगी आदित्यनाथ को वोट देंगे। योगी के नाम पे वोट पड़ेगा, योगी के नाम पे। ये कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? उनीश त्यागी। जी, भाजपा का 5 साल के कार्यकाल में यहाँ क्या क्या विकास कार्य कराए गए हैं? भाजपा के कार्यकाल में जब जब इनकी सरकार बनी है, चाहे उसमें अक्षरधाम पे हमला रहा हो, चाहे संसद में हमला रहा हो, इनके विकास ही हैं। ये सारे विकास हैं इनके, सारे हमले इन्हीं के शासनकाल में होते हैं। कोई फैक्ट्री में पूछना चाहता हूँ अपने भाइयों से, बिजनौर के अंदर कितनी फैक्ट्रियाँ आपने लगा दी, कितने हॉस्पिटल आप लोगों ने बनवा दिए? पिछली सरकार का बनवाया हुआ मेडिकल है, वो इनका नहीं है। रही ये सड़कों की बात करते हैं, सड़कें भी प्रस्तावित पहले से हैं, अब तो उसकी मरम्मत हो रही खाली, और उसमें गोलतार लगाने का काम हो रहा। 50% सामान नहीं लग रहा, शीरा उसमें लग रहा। उंगली से अगर सड़क टूट रही तो समझ लो उसमें क्या चीज लगाई जा रही है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, ये जनता जान चुकी है सारा कुछ। कोई वोट इन्हें नहीं मिलेगा, ये लोग समझ चुके हैं, इसीलिए ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव को थोड़ा बहुत आगे बढ़ा दिया जाए। 2017 के चुनाव में जो इन लोगों ने वादे आपसे किए थे, क्या वो पूरे हुए? एक भी वादा कोई पूरा नहीं हुआ। इन्होंने 15 लाख का वादा किया था, किसी के खाते में 1 रुपया भी नहीं आया। 15 लाख को छोड़िए आप, ये 2 लाख नौकरी की बात करते थे, इन्होंने करोड़ों नौकरी खाने का काम किया है। 2022 के चुनाव में आप वोट देकर किसकी सरकार बनाने का काम करेंगे?
मैं तो ये समझता हूँ कि कांग्रेस के ज़माने में सब कुछ ठीक ठाक चलता था, व्यापारी भी खुश रहता था, अधिकारी भी खुश रहता था, आम जनता भी खुश रहती थी, तमाम फैक्ट्रियाँ उनकी लगाई हुई हैं। मेरे ख्याल से तो कांग्रेस ज़्यादा मुनासिब है सब लोगों के लिए। आइए हम और कुछ लोगों से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखलाक पप्पू है। भाजपा के 5 साल के कार्यकाल में यहाँ क्या क्या विकास कार्य कराए गए हैं? देखिए, यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ। यहाँ जो विकास कार्य हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। जीता जागता उदाहरण है, सबूत है। आप भी पत्रकार लोग गवाह हो। मेडिकल कॉलेज जो सुवेड़ी के अंदर बना, वो अखिलेश यादव जी ने उसको प्रस्ताव पास किया था, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका फर्जी फीता काट रहे हैं। बालावाली के अंदर देखिए कितना बड़ा पुल बना, जो 2 घंटे में आपको देहरादून पहुँचा देगा यहाँ से, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना। इसी के साथ साथ इतनी बड़ी तहसील जो कंजेस्टेड एरिया के अंदर थी, वो अखिलेश यादव जी ने बना करके वहाँ बेरा रोड पे बनाई। ये विकास नहीं है। जो मनावर का रपटे का पुल है, वो अखिलेश यादव जी की देन है। और ये बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग बेरोजगारी की। बीजेपी के लोगों का कहना है कि अखिलेश सरकार ने केवल घोषणा तो की है, अपने विकास कार्यों को पूरा नहीं किया। आज ये कह रहे हैं कि आज भाजपा के शासन में कानून अच्छा है। कानून तो अखिलेश यादव ने अच्छा बनाया था। डायल 100 अखिलेश जी ने चलाई थी, महिला हेल्पलाइन अखिलेश जी ने चलाई थी। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मकान बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं फर्जी, उन पे पेमेंट निकल रहा है और उस पर दलाली और भ्रष्टाचारी चल रही है। अधिकारी और इनके जो एजेंट है वो मालदार हो गए हैं आज। इसी के साथ साथ ये राशन की बात कर रहे हैं, राशन दे करके गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग। 2017 के चुनाव में इन लोगों ने जो वादे किए थे, क्या वो पूरे हुए? कोई पूरा नहीं हुआ है। आप देखिए, ये रोड की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा एलिवेटेड रोड देश के अंदर अखिलेश जी ने बनवाया। आप देख लीजिए आकर के, आगरा हाईवे देख लीजिए, एलिवेटेड के नाम से फेमस है वो रोड, वो अखिलेश जी की देन है। और तमाम कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, धामपुर के अंदर 200 बेड का अस्पताल वो समाजवादी पार्टी की सरकार ने बना था। ये अपना नाम कर रहे हैं फर्जी फीता काट रहे हैं। आइए हम बीजेपी के लोगों से बात करना चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? राहुल राजपूत। राहुल जी, इनका कहना है कि बीजेपी की सरकार में केवल बोला जा रहा है और काम कोई करा नहीं जा रहा। क्या कहना है? जैसे भी मेरे बड़े भाई ने कहा, मकान का मुद्दा, अगर बिजनौर में लिस्ट उठा के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मकान मुस्लिमों के बने हुए हैं। राशन की बात है, उज्ज्वला योजना की बात है, तो सबसे ज़्यादा देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई पर्टिकुलर किसी समाज के लिए नहीं है, सर्व समाज के लिए काम किया है। और आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में यही है कि मकान सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज को मिले हैं, राशन कार्ड सबसे ज़्यादा इनके हैं, और जो अभी 5 लाख रुपए का बीमा वो चलता है वो भी मुस्लिमों का ही है अधिकतर। राशन देने का कह रहे हैं कि राशन देने का, और मजाक बनाई है इन्होंने। मजाक बनाने की तो बात ये बताऊं कि जब गरीब को एक रोटी नहीं मिलती ना, तो उसके घर में 1 किलो राशन ही बहुत होता है। जी, आप बताइए। भाई मेरा कहना ये, भाई आप सब पत्रकार महोदय, आपको पता 5 साल में कोई दंगा हुआ क्या? आप बताओ, 5 साल में इस सरकार में कोई दंगा हुआ क्या? वो बिना भेदभाव के सबसे बड़ा एयरपोर्ट एशिया का बन रहा है जेवर में। इसके अलावा दशरथ हॉस्पिटल, वहाँ पे मंदिर भी है और वहाँ पे एयरपोर्ट भी बन रहा है और वहाँ पे हॉस्पिटल भी बन रहा है। इसके अलावा किसान, ये बात बताओ, रात को भाई साहब ट्यूबवेल पर रात को किसान जाता था, उसको उठा लेते हैं रात को। कितनी मोटर चोरी होती थी। अब मुझे आप पेपर उठाओ, मोटर चोरी का अगर कोई आ रहा हो तो कि मोटर चोरी हो गई। किसान आराम से घर पे सोता है, लाइट इतनी बढ़िया आ रही है भाई साहब, पूरा आनंद आ रहा है। 24 घंटे करने जा रहे हैं योगी जी। योगी जी ने बिल्कुल आप हर तबका, हिंदू मुस्लिम महिलाएं विशेष तौर पे, और चाहे वो किसी भी कैटेगरी का, किसी भी जाति का हो, पूरी तरीके से योगी जी का बोलबाला है भाई साहब। 325 सीट आगे रहेंगी। आइए हम फिर एक बार उन भाई के पास पहुंचते हैं जो कह रहे थे। जी, इनका कहना है कि हम लोगों ने मकान बनवाए, राशन कार्ड बनवाए, भ्रष्टाचार हुआ है, योजनाओं का बहुत भारी भ्रष्टाचार हुआ है उसके अंदर। और राशन की बात आप कर रहे हो, उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। सारे इनके एजेंट लोग और इनके अधिकारी लोग उसमें भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। और जहाँ तक लाइट की बात इन्होंने करी, लाइट सिर्फ और सिर्फ 22 घंटे अखिलेश यादव जी की देन है। आप देखिए जाके गाँव जो तार लगे थे, जो खंभे लगे थे, जो ट्रांसफार्मर लगे थे, वो अखिलेश जी ने लगवाए थे। और ये जेवर एयरपोर्ट की बात करें, जेवर एयरपोर्ट तो मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने उसका प्रस्ताव रखा था, और वहाँ बहुत बड़ा उसके अंदर बिजली का लगाने का मुलायम सिंह जी ने काम किया था वहाँ। चलिए, हमारे साथ एक भाई और खड़े हुए, उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमसुद्दीन है। मैं नेता गर्दित नहीं रखता था। मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूँ। भाई ने यह कहा था मकान दिए, कांग्रेस ने की देन थी वो मकान। प्रधानमंत्री विकास योजना इंदिरा गांधी की देन थी वो, जो इन्होंने मकानों का दौर उठाया वो कांग्रेस की देन थी, जो मकान विकास योजना बनाई थी। पर योगी जी के गलत बात कहते हैं ये लोग, हर बात में झूठे बोलते हैं।
कहीं कहीं बोल के जाते हैं, कहते हैं ये करते कहीं नहीं कर। बैराज रोड जाके देखिए कितने खड्डे हो रहे हैं। चलो नगीना रोड देखिए कौन से खड्डे हो रहे हैं, मैं दिखाऊँ कितनी रोड दिखाता हूँ। ये कहते हैं रोड कह रहे हैं सही बनाई, कौन सी बनाई मुझे बता के दिखाओ, रोड एक भी बनाई हो तो। 2017 में जो विधायक जी द्वारा यहाँ वादे किए गए थे, क्या वो पूरे हुए? वो वादे एक भी पूरा नहीं हुआ। मैं खुद मौजूद चल के दिखाऊँ सड़कें कितनी खराब है, गाँव की देहात की सड़कें खराब है। चलो मैं दिखाऊँ तार खोल के कितनी, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं रोड पे देखता हूँ कितनी खड्डे होते हैं, कितना नुकसान होता है हमारा। 2022 के चुनाव नजदीक है, आप वोट देकर किस तरीके हम का वोट विधायक इसे चुनने का देंगे काम जो करेंगे? विकास करेगा, जनता को खुश रखेगा, हम इसे वोट देंगे। जी आइए हमारे साथ जो भाई बोल रहे होते हैं उनसे फिर दोबारा हम बात करेंगे। जी त्यागी जी, इनका कहना है कि हम लोगों ने बिजली दी, मकान दिए। एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। मैं वही कहूंगा कि वो खदानों को रत्ती समझकर बेच डालेगा। अरे वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत दे दी हमने चाय बेचने वाले को, वो भारत को चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। ये इस तरह से बेचने का काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के तलवे चाटा करते थे। इन्होंने नहीं बनाया कुछ भी इस मुल्क में, ये सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं। पिछली हुकूमत ने बनाया था, कांग्रेस का बनाया हुआ सारा कुछ है। आज तकलीफ भी कांग्रेस के लोगों को जरूर होगी, वे रो रहे होंगे जो ऊपर बैठे हुए, उनकी आत्मा दुखी है बहुत कि हमने बनाया था और ये लोग बेचने का काम कर रहे हैं। अरे कुछ बना के दिखाओ ना, युवा शक्ति को रोजगार दो। कितनी फैक्ट्री लगाई तुमने? ये बिजली की बात करते हैं, एक बिजली घर का नाम बता दें जो इन्होंने बना दिया हो, कोई स्कूल बता दें जो इन्होंने बना दिया हो। अपने जिले की बात कर लो, कोई एक फैक्ट्री का नाम बता दो। ये पेमेंट की बात कर रहे हैं, बिलाई फैक्ट्री पे अभी भी करोड़ों रुपया चाहिए किसान का। किसान शादी करने को परेशान है, शादी विवाह नहीं कर सकता। बाजार में व्यापारी हाथ पे हाथ रखे बैठा है, लोगों का कर्जा नहीं दिया जा रहा। आज सब कुछ दम तोड़ चुका है। इन्होंने इस मुल्क को बर्बाद करने का काम किया। ये हिंदुस्तान की जनता कभी इन्हें माफ नहीं करेगी और इन्हें कभी कोई वोट नहीं देगा। आइए हम भाई के साथ एक बार फिर पहुंचते हैं। इनका कहना है कि बीजेपी की सरकार में ना गन्ने का भुगतान हुआ है, ना कोई मकान बने हैं, केवल घोषणाएं की गई हैं। आपको मैं बता दूं कि जो बीजेपी में गन्ना भुगतान हुआ है वो पिछले साल की रिकॉर्ड की तुलना में अभी कभी चेक करा ले, 80% ज़्यादा भुगतान हुआ है जितना गन्ना खरीदा गया है। हाँ, बजाज ग्रुप की थोड़ी मिलों की समस्या है, उस समस्या पे सरकार को काम करना चाहिए। जो बिलाई शुगर मिल है उसका पेमेंट कुछ पेंडिंग है, उस पर सरकार को काम करना चाहिए। लेकिन जितना गन्ना का भुगतान इस सरकार ने कराया है, और आपको बताऊं फैक्ट्री की बात, नूरपुर की एक मिल शुगर मिल त्रिवेणी ग्रुप की, वो बहुत दिनों से पेंडिंग है, कई साल से। उसका अब योगी जी उसको शुरू करवा रहे हैं नूरपुर में उस मिल। जी क्या नाम है आपका? 5 साल का कार्यकाल बीजेपी विधायक का यहाँ पूरा होने जा रहा है। 5 साल में उन्होंने क्या विकास कार्य यहाँ पर किए हैं जनता के लिए? वैसे तो उपलब्धि के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा था पहले भी कि सबसे मेन बात होती है, अगर कोई वर्क करता है, कोई भी करता है, अपना बिजनेस करता है, कुछ भी करता है, सबसे मुख्य मुद्दा होता है सुरक्षा का। आदमी अगर यहाँ से गया 50 किलोमीटर जाता है, अगर वहाँ तक सुरक्षित पहुँच नहीं पाया तो क्या करेगा वो जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ नहीं होता, पूरा भ्रष्टाचार है। तो जो इसके पहले की सरकार थी वहाँ पे सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं होता था, कुछ हुआ नहीं, सड़क उस पर नहीं हुआ, सिर्फ पेज पे हुए, पेज पे ही गबन हो गया। 2022 के चुनाव नज़दीक हैं, आप वोट देकर किस तरीके की सरकार बनाने का काम करेंगे? जो जनता के लिए सुरक्षित माहौल बनाए और विकास करे। जी भाई भ्रष्टाचार में एक बात कहना चाहता हूँ साहब, कल से मशीन लग रही है वो नोट गिनने पे, समाजवादी इत्र की 150 करोड़ रुपए कल से मशीन लग रही है गिनने पे भाई। और इसके अलावा आपको बता दूं, आजम खान साहब अंदर हैं, अपनी यूनिवर्सिटी बना दी थी वो भाई गरीब मुस्लिमों की जमीन छीनी थी वो रामपुर में, आप जाइए मीडिया में सब खबर है, गरीब मुस्लिमों की जमीन छीन के उस पर यूनिवर्सिटी बना दी थी, उसको यूनिवर्सिटी बना दी। आजम खान जेल में है, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जो इनके टिकट पे चुनाव लड़ते थे, करोड़ों की संपत्ति जब्त कर दी थी, आज वो अंदर है। आज देखिए सोतीगंज का, मेरठ का, आपको पता है कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी आपकी भाई चोरी कर ली, आधे घंटे में पता नहीं कहाँ चली गई, खत्म हो गया मामला उसका। फॉर्च्यूनर कोई सी गाड़ी हो, सोतीगंज मार्केट हाजी गल्ला पर 90 अरब रुपए की प्रॉपर्टी निकली है जिसको योगी जी जब्त करा रहे हैं, और सारा जो पैसा विकास कार्यों में लग रहा है। इसीलिए ये देश, ये जनता योगी जी और मोदी जी को, और हम ये चाहते हैं अगले 20 साल 50 साल तक ये सरकार अगर रही तो भारत को सिरमौर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज विश्व में पूरा डंका बज रहा है, ये तो गौरवान्वित करने वाला क्षण है। आइए हम फिर एक बार उन भाई के पास पहुंचते हैं। जी बीजेपी वालों को, इनके लोगों का कहना है कि बीजेपी की सरकार में आपकी सरकार के जो गुंडे थे, जैसे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को अंदर करा दिए गए। उनसे हमारा क्या मतलब उन गुंडों से? वो हमारी सरकार के थोड़ी थे कोई। ना गुंडा किसी का होता है, ना बदमाश किसी का होता है, ना चोर किसी का होता है। इंसान तो इंसानी होता है, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी भाईचारे को ख़त्म करने में लगी हुई है, और हमारे
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों को आपस में लड़ा करके राजनीति रोटी सेकती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं करती। इन्हें चुनाव के समय में मंदिर मस्जिद शमशान घाट याद आते हैं। अखिलेश जी ने शमशान घाट भी बनवाए हैं, आप जाकर देख लिए। बैराज पे 1.5 करोड़ रुपये की लागत से टीन शेड लगा हुआ है वहाँ, और इन्होंने पत्थर अपना लगा दिया फट दिया। तो अखिलेश जी ने सभी समाज के लिए काम किया है। आज इतनी योजनाएं समाजवादी पार्टी की सरकार में जब चल रही थी, महिला की पेंशन योजना, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप, साइकिल, रिक्शा, वो कहाँ गई आज? जो धरातल की योजनाएं थी, जो जनहित की योजनाएं थी, वो सारी भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दी। और तो और सारी फैक्ट्री, सारा बिजनेस ये बेच करके प्राइवेट सेक्टर में लाना चाह रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? इस देश के जो नौजवान हैं उनको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। अरे भैया ऐसा मत करो, ये देश सबका है। इस देश में आप भाईचारे को ख़त्म मत करो, भाईचारे को बढ़ावा दो। हम इनसे ये कहना चाहते हैं। हम एक बार फिर त्यागी जी के पास चलते हैं। जी त्यागी जी, अभी हम लोगों का कहना है कि कांग्रेस की और समाजवादी की सरकार में केवल गुंडों को टिकट दिया जाता था, गुंडागर्दी बढ़ी है और भ्रष्टाचार बढ़ा। आप बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा पत्रकार बंधु। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये अपने सांसदों की गिनती बता दें, बलात्कार में कितने जेल में हैं, कितने बलात्कार इल्ज़ाम में मुलजिम है आज की तारीख में। इनके विधायक बलात्कार में फंसे हुए हैं, उन्हें बचाने का काम ये लोग करते हैं। और जिस तरह से अभी ये कह रहे थे क्राइम नहीं है, अभी 2-3 दिन पहले एक बच्चा स्कूल से थैला उठा के चला, वो गायब हो गया, आज उसकी लाश मिली है, अखबार में छपा हुआ है। वो भी लड़की के साथ बलात्कार, वो भी छपा हुआ है। एक शेर और मैं सुनाना चाहूँगा, मुझे याद आ गया। जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, अरे संभाल कर रखो फूल सी औलाद को, ये हुकूमत में बे औलाद बैठे हैं। इन्हें क्या औलाद का दर्द महसूस होगा? ये सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं। 2022 में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से बंगाल में हाल हुआ है इनका, उससे ज़्यादा बुरा हाल इनका पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो ये थी जनता की राय। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2022 के चुनाव में जनता किसे वोट देकर यहाँ से विधायक चुनने का काम करेगी। क्या नाम है आपका? राजकुमार राजकुमार जी, बीजेपी की विधायक हैं यहाँ से सुची चौधरी जी। 5 साल का कार्यकाल उनका पूरा होने जा रहा है जी। क्या क्या उनके द्वारा यहाँ विकास कार्य कराए गए हैं? उनके द्वारा विकास कार्य जो उन्होंने वादे करे थे, मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास रखाया और सड़कें भी बनवाई, और जो भी बहुत कुछ उन्होंने अच्छा करा है, ठीक है, और बहुत अच्छा हो रहा है। बीजेपी की सरकार में सब कुछ मिल गया है, सब कुछ, कोई किसी काम चीज़ की परेशानी नहीं है। 2017 के चुनाव में जो वादे विधायक जी ने यहाँ की जनता से किए थे, क्या वो पूरे हुए? हाँ, पूरे हो गए, सब कुछ हुए जो भी हुए। सबसे पहले मेडिकल कॉलेज को उन्होंने कहा था, उसका भी शिलान्यास करा दिया, और जो सड़कें वड़कें थी सब कुछ सही करा दी। और जो भी कुछ ना हमारे यहाँ कोई दंगा फिसाद, कोई किसी किस्म का कुछ नहीं, सब लोग आपस में मिल कर रह रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2022 के चुनाव नज़दीक हैं, आप किन मुद्दों को लेकर यहाँ वोट करेंगे और क्या है यहाँ की जनता के विशेष मुद्दे? देखो, ये है कि मुद्दा तो ये है कि जो हमारी सरकार पीछे से सब काम सही कराती आई है, और वही आगे को हमारी सरकार आने पे भी सब काम सही होंगे। कोई दंगा फिसाद या किसी चीज़ की कोई कुछ नहीं है। राशन वासन सब कुछ सब मिल गया। सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, और सब कुछ आगे भी हमारी सरकार बनेगी, और सब कुछ ऐसे ही होता रहेगा। सुनील कुमार जी, बीजेपी का 5 साल का कार्यकाल यहाँ पूरा होने जा रहा है। यहाँ की विधायक हैं सुची चौधरी जी, उनके द्वारा यहाँ क्या क्या विकास कार्य कराए गए हैं? उन्होंने काफ़ी अच्छा विकास करा है, सारी सड़कें पक्की करा दी हैं, हाईवे बनवाए हैं, और हमें भी पक्के मकान दिलवाए हैं। सुनील जी, यहाँ की जनता की विशेष मुद्दे क्या हैं? बस यही रोजगार ठीक ठाक हो, अपना महंगाई पे थोड़ी कम हो जाए, बस। 2022 के चुनाव नज़दीक, आप किस तरीके का विधायक चुनने पसंद करेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि सुची चौधरी आएँ। पवन सैनी जी, 5 साल का कार्यकाल बीजेपी का पूरा होने बहुत बढ़िया रहा। यहाँ की विधायक है सुची चौधरी जी, बहुत बढ़िया काम, हमारी रोडें भी बन रही हैं, क्या क्या विकास कार्य काफ़ी हो गया, और उसमें भी अस्पताल में भी अच्छी वो है सुविधा, कोई परेशानी नहीं है, आज तक कोई परेशानी नहीं। 2017 में जो यहाँ के विधायक जी ने वादे जनता से करे थे, क्या वो पूरे हुए? वो पूरे हो रहे हैं, कुछ एक आध तो रह ही जाता है, एक आध तो जो है कि रह जाता है, और आने वाले टाइम में ऊपर वाले चाहे तो सब पूरे हो जाएंगे। 2022 के चुनाव में आप किसे वोट देकर यहाँ से विधायक चुनने का काम करेंगे? वो जो भी विधायक आएगा वो सही चुनेंगे, बीजेपी से जो भी विधायक आएगा टिकट लेके वो सही चुनेंगे हम तो। क्या विधायक जी द्वारा यहाँ कार्य कराए गए उनकी निधि द्वारा? वो जो भी है, देखो जो हाँ कार्य जो है, गुंडा राज खत्म है, कुछ नहीं है। हम यहीं रह रहे हैं 25 चौराहे में, 16 में देखो कितना गुंडा राज था कि लोग बाग छीन के भाग जाते थे शक्ति के चौराहे पे, किसी को मार के भाग जाते थे। वो गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हर आदमी अपने घर में सुकून से सो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कि कुंडी उसकी खुलक रही है, चोर हूँ बैठा छत पे आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। सब माफिया अलग हो गए हैं। अब 2022 की सरकार में, आप 22 की सरकार में यही सरकार चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम असीम बोस है। सिंबो जी, 5 साल का कार्यकाल यहाँ बीजेपी का पूरा होने जा रहा है,
बीजेपी की विधायक हैं यहाँ से सुची चौधरी जी, उनके द्वारा यहाँ क्या क्या कार्य कराए गए? हमारा गांव में सब कुछ खुशहाली बनाया बीजेपी कौन सा ने। गाँव है आपका? हमारा गांव है घासीवाला धरनेगिरी, पोस्ट ऑफिस, क्या विकास कार्य वहाँ पर कराए गए? पेंशन से लेकर सब कुछ सुविधा मिल रही है। 2022 के चुनाव नज़दीक हैं, आप किसको वोट देकर यहाँ से विधायक चुनने का काम करेंगे? हम जो है उसका देते हैं वोट, वो सुची चौधरी है हमारे विधायक, हम उनके ही वोट देते हैं, जो हमारे यहाँ पास में रहते हैं, बिजनौर में ही। हमारा कोई दूरी नहीं है, घर के पास ही है। कोई काम हो तो सुची चौधरी हमारा गांव में जाते हैं। 2017 में जो उन्होंने वादे किए थे जनता से, क्या वो पूरे करें? हाँ, हमारे गांव में पूरे करें। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार। भूपेंद्र जी, बिजनौर की जनता के विशेष मुद्दे क्या हैं? विशेष मुद्दे थे हमारे यहाँ मेडिकल की समस्या बहुत ज़्यादा थी। यहाँ अस्पताल नहीं था कोई बड़ा, और दूर सड़कें ख़राब थी हमारी, और जो है किसानों की समस्या बहुत अधिक थी, जिला पेमेंट रुका हुआ था। बीजेपी का 5 साल का कार्यकाल यहाँ पूरा होने जा रहा है। उन यहाँ की विधायक है सुची चौधरी जी बीजेपी से, उनके द्वारा यहाँ क्या क्या विकास कार्य कराए गए हैं? सुची चौधरी जी ने एक तो यहाँ सुवेडी में जो मेडिकल हॉस्पिटल बन रहा है हमारा बहुत बड़ा, दूसरा नगीना रोड 4 लेन बन रही है हमारी, नजियाबाद 4 लेन बन रही है, और दूसरी बात हमारा जो किसानों का पेमेंट था मिल का, वो पीला सारा बकाया और अगला भी हमारा अग्रिम रूप से मिल रहा है हमारे यहाँ। अगर यहाँ कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था की क्या वो रही है? हमारे कानून व्यवस्था इतना अच्छा है, रात को 1 बजे लड़की या आदमी कोई भी सड़क पर निकल सकता, कोई लूट वाला नहीं मिल रहा किसी प्रकार का। पुलिस प्रशासन अपने इसमें अलर्ट है। 2022 के चुनाव नज़दीक है, आप वोट देकर किस तरीके की सरकार और किस तरीके का विधायक चुनने का काम करेंगे? हम 2022 के इलेक्शन को इस रूप से देख रहे हैं कि सरकार जिसे भी खड़ा करे वो लड़ाएंगे उसे, और जो थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है, रिश्वत चल रही है, ये और बंद हो जाएगी, और जो काम रुके हुए हैं और अग्रिम रूप से वो काम चल जाएंगे हमारे। विधायक जी, आपका 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, आपकी निधि द्वारा यहाँ क्या क्या विकास कार्य कराए गए हैं? मेरी विधानसभा में अब तक लगभग 950 करोड़ का विकास कार्य कराया जा चुका है, जिसमें एक विधायक के विज़न के हिसाब से अगर बात की जाए तो मेरी विधानसभा में हर क्षेत्र में विकास कार्य कराया गया है। शिक्षा का क्षेत्र हो तो मेरी विधानसभा में राजकीय इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य कराया गया है। अभी हाल फिलहाल में ही माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी कराया जा चुका है। खेल के क्षेत्र में देखा जाए तो मेरी विधानसभा में मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य कराया गया, पशु चिकित्सालय झालू में निर्माण कार्य है, और कृषि क्रय केंद्र गजरौला शिव में मेरी विधानसभा में कराया जा चुका है। और अगर सड़कों की बात करें तो आप कहीं भी निकल जाइए तो मेरी विधानसभा में और तोड़ सड़कों का विकास कार्य कराया गया है। अगर पार्टी 2022 के चुनाव में आपको फिर से विधायकी का चुनाव लड़ने का मौका देती है तो क्या आपकी विशेष योजनाएं यहाँ के लिए रहेंगी? अगर फिर से मुझे जनता के द्वारा चुना जाता है तो मेरा सबसे पहला जो कार्य रहेगा वो बिजनौर में जो पुल का निर्माण है, जो रेलवे स्टेशन फाटक के ऊपर और मील के पास में जो उसका पुल का निर्माण कार्य मेरी प्राथमिकता सबसे पहले रहेगी, क्योंकि वहाँ लोगों के बहुत दिक्कत रहती है, और चंदक के पुल का भी मेरा कोशिश रहेगी। और विदुरकुटी में यूनिवर्सिटी का हम लोग कोशिश करेंगे कि विदुरकुटी में यूनिवर्सिटी का कार्य कराया जा सके। ये थी बिजनौर विधानसभा की जनता की राय। अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग जनता की राय है। 2022 का चुनाव नज़दीक है, अब आने वाला समय ही बताएगा कि 2022 के चुनाव में जनता किसको वोट देकर बिजनौर के सिंहासन पर बैठाने का काम करती है। बिजनौर से जनता टीवी के लिए विजय कुमार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।